पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत जैन वाङ्मय में कहा गया है, रागोय दोषो वीय कम्म बीयम कम्मं च मोहपभवं वयन्ति कम्मं च जायी मरणस्य मूलम दुःखं च जायी मरणं वयन्ति। हमारी दुनिया में सुख भी है तो दुख भी है, और दुख एक ऐसा तत्व है जिसके कारण से आदमी को अच्छी प्रेरणा भी प्राप्त हो सकती है। जीवन में कठिनाइयाँ, कष्ट, दुख आते हैं तो आदमी को संभलने का मौका भी मिल सकता है, किंतु आदमी कई बार कभी संभला फिर वो मोह का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वो संभलने की बात फिर समाप्त हो जाती है, ओझिल सी हो जाती है। तो दुख है, धर्मशास्त्र में कहा गया है या अध्यात्म का मंतव्य है कि शरीर और आत्मा दो चीजें हैं। हमें यह शरीर, बॉडी दिखाई दे रहा है, यह ग्रोस बॉडी है, स्थूल शरीर है। इस शरीर के सिवाय हमारे साथ दो शरीर और हैं जो सूक्ष्म और सूक्ष्मतर शरीर हैं। जैन दर्शन की भाषा में उनका नाम है, एक का नाम है तेजस शरीर और दूसरे का नाम है कार्मण शरीर। यह जो स्थूल शरीर है इसका नाम दिया गया है औदारिक शरीर। फिर जो सूक्ष्म शरीर है उसका नाम तेजस शरीर या कोई इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई बॉडी, कोई ऐसी अग्नि शक्ति विद्युत शरीर, और एक और सूक्ष्मतर शरीर है जिसे कार्मण शरीर कहा गया है, कर्म शरीर कहा जा सकता है, और एक वो कारण शरीर है, यानी सारे दुखों का, सारे हमारे भावों का वो एक मूल कारण बनता है। तो हमारी दुनिया में जो दुख है, कभी मानसिक दुख हो जाता है, आदमी मन ही मन कष्ट पाता है, तनावग्रस्त हो जाता है, चिंतित व्यथित हो जाता है। कभी शारीरिक समस्या हो जाती है, शरीर में वेदना तकलीफ हो जाती है, बीमारी हो जाती है। शारीरिक दुख, मानसिक दुख और इन सब दुखों का कारण है वो एक भावात्मक या वो कार्मण शरीर है, या यूं कहा जा सकता है राग द्वेष। ये मूल रूट कोज है दुखों का। रागो ये दोषो वीय कम्म बीयम। राग और द्वेष यह कर्म का बीज है और दुखों का मूल गहरा कारण है। हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं, मानसिक कठिनाई होती है, यह तो फिर भी स्थूल है। इन बीमारियों का निदान किया जाता है डॉक्टरी व्यवस्था में, एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे आदि आदि कराओ। बीमारी का कारण क्या वो पकड़ में आ जाए, फिर डॉक्टर इलाज करके और मरीज को स्वस्थ बनाने का प्रयास करता है कि रोगी ठीक हो जाए।
यह निदान भी ठीक हो सकता है, पर यह भी स्थूल निदान है और सूक्ष्म निदान है। वो संभवतः डॉक्टरों के भी इतनी वश की बात न हो। वो हमारे भीतर चेतना में जो है, राग द्वेष कर्म, और यहाँ तक धर्म का सिद्धांत है, यह जो जीवन है इसके पहले भी कोई जीवन रहा है, पूर्व जन्म होते रहे हैं। यह पूर्व जन्मों का और पुनर्जन्म का सिद्धांत है कि पिछले कौन से जन्म में हमने कोई पाप कर्म किए होंगे, उनके परिणाम से वर्तमान जीवन में कष्ट आ सकते हैं। कांटा भी चुभा, कांटा चुभने से कष्ट हो गया, तो कभी ये कष्ट क्यों हुआ? कहा 90-91 जो भी जन्मों पहले किसी पुरुष को तकलीफ दी थी मैंने, उस कर्म के उदय से आज मुझे कष्ट हो रहा है। तो ये मेडिकल साइंस की व्यवस्था है। इसमें तो वर्तमान में शरीर में क्या कारण है उसको MRI, CT स्कैन आदि के द्वारा पकड़ा जा सकता है, पर पिछले जन्मों में कौन सा पाप किया था उसको पकड़ना MRI, CT स्कैन के वश की बात नहीं। वो बहुत अध्यात्म का एक दर्शन है, किस जन्म में वो कर्म किया हुआ है, और वो कारण भी हमारे भीतर में रहता है, बड़ा सूक्ष्म है। वो जनरली हर किसी के पकड़ में नहीं आता। बहुत ज्ञानी, अतीन्द्रिय ज्ञानी ऐसे महापुरुष वो उन कारणों को जान सकते हैं। तो वो कारण हैं, हम उन कारणों को मिटाने का प्रयास करें तो यह स्वस्थता की बात हो सकती है। तो यह शारीरिक स्वास्थ्य, महावीर का स्वास्थ्य शास्त्र की भी बात है, यह शारीरिक स्वास्थ्य है, इसका संबंध भी हमारी चेतना के साथ है। शारीरिक कष्ट है, उसका संबंध भी हमारी चेतना के साथ है। तो यह एक कर्मवाद का सिद्धांत, जैन दर्शन में आत्मवाद, यानी आत्मा अलग है और शरीर अलग है। मृत्यु होती है तो आत्मा निकल जाती है, पीछे शरीर रहता है, और वह आत्मा आगे फिर कहीं जब तक मोक्ष न हो जाए जन्म लेती है। यूँ जन्म के बाद मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, जन्म मृत्यु, यह चक्र चलता है। तो इस जन्म मृत्यु के चक्र का कारण भी हमारा राग द्वेष का भाव है। अब इस राग द्वेष के भाव को हम जितना क्षीण कर दें, कमजोर कर दें, तो दुखों का कारण ही दूर हो सकेगा, और पूर्णतया क्षीण कर दें तो पूर्णतया दूर हो जाएगा। अंशतः क्षीण करेंगे तो अंशतः वह कारण दूर हो जाएगा। अब यह राग द्वेष के जो इमोशंस, भाव हैं, इनको समाप्त करना, दूर करना, इसकी चिकित्सा कैसे हो? इसकी चिकित्सा अध्यात्म के द्वारा हो सकती है। यह स्पिरिचुअलिटी के द्वारा उसकी चिकित्सा हो सकती है। मेडिकल साइंस है, मेडिकल तरीकों से शरीर की चिकित्सा हो सकती है, या मनश्चिकित्सा की भी बात है, पर इससे भी आगे जो इमोशनल ट्रीटमेंट है वो सारा एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के द्वारा, वो भीतरी इलाज, जिस कारण से ये दुख होते हैं उस कारण को ही दूर करना है, वो चिकित्सा अध्यात्म के द्वारा हो सकती है। तो यह आध्यात्मिक चिकित्सा, हमारी दुनिया में बड़े बड़े महापुरुष, महावीर जैसे और भी महापुरुष हुए हैं, वे मानो स्पिरिचुअल जगत के एक प्रमुख थे, और उनके पास जो अतीन्द्रिय ज्ञान था, बहुत सुप्रीम एक नॉलेज, केवल ज्ञान जिनके पास था, तो उस ज्ञान के होने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। MRI से भी जो स्पष्ट न हो, वे केवल ज्ञान से बहुत स्पष्ट ज्ञात हो जाता है। तो अब यह सारी चिकित्सा जो अध्यात्म की है,
उसमें ये मेडिकेशन और इधर मेडिटेशन, ध्यान योग है। ये संबर निर्जरा, हमारे टेक्निकल से ये शब्द हैं जैन धर्म में। संबर निर्जरा, नए सिरे से वो पाप कर्म लगे नहीं, संबर करना, त्याग करना, निरोध कर देना, और पुराने जो बंधे हुए कर्म हैं उनको दूर करना, तोड़ना, अलग करना, वो निर्जरा है। तो संबर और निर्जरा के द्वारा वो भावात्मक बीमारियों की चिकित्सा हो सकती है, वो स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट की बात हो सकती है। हम थोड़ा और व्यवहार में आए, अध्यात्म की बात है, वो जीवन में किस प्रकार अध्यात्म आए, मैं उसके लिए थोड़ा सा बताना चाहूँगा। उसके लिए 4 बातें हैं। पहली बात है कि ईमानदारी, ऑनेस्टी। आदमी यह ध्यान रखे मेरे व्यवहार में ईमानदारी से विपरीत कोई काम जहाँ तक संभव हो न हो जाए। जो भी काम करूँ साफ सुथरा, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, मोरलिटी, कहीं झूठ कपट छल, इनसे मैं बचूं। बोलने में मेरे कोई छल कपट झूठ की भाषा से जहाँ तक संभव हो सके बचने का प्रयास करूं। तो यह ईमानदारी है, वो भी एक प्रकार की ये आध्यात्मिक चिकित्सा का अंग है कि जीवन के हर क्षेत्र में, हर बातचीत में, हर लेन देन में, हर हिसाब किताब में ज़्यादा से ज़्यादा आदमी ईमानदारी रखने का प्रयास करे, दूसरे का हक लेने का, छीनने का प्रयास न करे, कहीं बेईमानी न हो, इसके प्रति यथासंभवतया ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहे। यह एक अंग है आध्यात्मिक चिकित्सा का, ईमानदारी। दूसरा अंग है अहिंसा। भीतर में अहिंसा, दया, करुणा की भावना कि मेरे कारण किसी को फालतू कष्ट न हो जाए, हो सके तो किसी का कल्याण करें, किसी का चित्त समाधि पूर्ण भला हो वैसा कार्य करें, पर जानबूझकर किसी को दुख देने का कार्य मेरे द्वारा न हो जाए। यह अहिंसा की भावना, मनुष्यों को ही नहीं पशु पक्षियों को भी मेरे कारण से फालतू कष्ट न हो जाए। कबूतर भी बैठे हैं मार्ग में, 50-60 कबूतर हैं बहुत सारे, उनके पास हम जाएंगे, वो बेचारे खाना खा रहे थे चुगा, हम उनके पास जाएंगे, वो घबरा करके उड़ेंगे, यानी उनको कष्ट पड़ गया। तो हमारे कारण से फालतू इन छोटे प्राणियों को भी कष्ट न पड़े, ऐसा प्रयास अहिंसा है। और इसके साथ ज़्यादा गुस्सा नहीं आए, एंगर, ये बात बात में आदमी को गुस्सा आ जाता है, फिर बोलने लगता है। ये गुस्सा लगभग काम का है ही नहीं, कोई भी आदमी हो लगभग ये गुस्सा काम का नहीं। शांति में रहो, कोई बात भी कहनी है, कड़ी बात भी कहनी है, बड़ी बात भी कहनी है, कड़ी बात कही जा सकती है, कड़ा निर्णय दिया जा सकता है, तो निर्णय देने में, बोलने में रखें शांति। शांति रखो, शांति से बात कहो। आवेश, गुस्सा, सामने वाला पूरा बोला नहीं, हम बीच में ही गुस्से में बोलना शुरू कर दें, यह हमारा गुस्सा आवेश है, वो काम का नहीं। तो आदमी को, बड़े से बड़ा आदमी हो और कोई हो, ज़्यादा यह गुस्सा तो काम का ही नहीं, छोड़ने लायक चीज़ है। तो हमें अपने टेम्पर, गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए कि गुस्सा झटपट न आए। तो ये अहिंसा का ही अंग है कि गुस्सा नहीं करना, या विशेष गुस्सा नहीं कर, थोड़ा बहुत मान लो कभी आ जाए, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना। तो ईमानदारी, अहिंसा। तीसरी बात है संयम। आदमी सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन रखे। अब ये संयम के अंतर्गत ये रहन सहन, खान पान, बोलना, हमारा वाणी पर भी कंट्रोल हो, हमारा पहनना ओढ़ना कपड़ा, जीवन के लिए, शरीर के लिए कपड़े चाहिए, बहुत कीमती, बहुत अच्छे लगे वो कोई खास बात नहीं, शरीर की सुरक्षा हो जाए, दिखने में खराब न लगे, और बहुत कीमती कपड़े न भी पहने, तो इनमें संयम, सादगी रहे। तो यह संयम, इस संयम के अंतर्गत ये जो ड्रग्स की बात है, नशे की बात है,
तो आदमी इसमें भी संयम रखे। और ये आसक्ति, असंयम, कई बार ये आदमी नशे की गिरफ्त में आ जाता है। पहले तो शौक से कि खाएं थोड़ी कभी कभी शराब थोड़ी पी लें, थोड़ी शौक से, नशा तो नहीं, थोड़ी थोड़ी पी लें। पहले तो आदमी शराब पीता है, फिर शराब आदमी को पीने लग जाती है। पहले आदमी गुटखा खाता है, फिर कहीं गुटखा आदमी को खाने लग जाए। तो इसी ड्रग्स की कल्पना कर लें, ऐसा हो तो पहले ड्रग्स का सेवन आदमी शुरू करता है, ड्रग्स आदमी को मानो अपने गिरफ्त में ले सकती है। तो लत पड़ने के बाद या नशे की गहरी आदत पड़ने के बाद छोड़ना कई बार मुश्किल हो सकता है। तो बढ़िया बात है प्रिवेंशन, पहले इस लत में जाए, ऐसा प्रशिक्षण मिले विद्यार्थियों को, औरों को, कि इस रास्ते में जाना नहीं, सावधान रहना, तो पहले से ही रोक दें ताकि वो उस गिरफ्त में आए ही नहीं। दुर्भाग्य से किसी भाग्य से कोई गिरफ्त में आ गया हो, फिर उसको निकाला कैसे जाए, इसमें फिर यह योग, ध्यान, अध्यात्म या कोई दवाई भी हो तो हो, कि ड्रग्स की जो लत पड़ गई है उससे कैसे छुटकारा मिले, वो भी साथ में प्रयास हो। तो पहली बात है प्रिवेंशन, कि ऐसा प्रशिक्षण मिले, पहले से ही ध्यान दे भी ड्रग्स में इनमें जाना नहीं है। कोई चले गए हैं या गलत संगति से या किसी कारण से चला जाए तो वापस कैसे उसको लाना, इसका भी प्रयास होना चाहिए। तो ये नशे की चीज है, ये एलिवेट का प्रोग्राम। और इधर स्वास्थ्य की तो बात, तो ये ड्रग्स के सेवन से हमारे इस मुंबई प्रवास में ये ड्रग्स से बचने की बात पर कुछ कार्यक्रम, कुछ प्रयास जो भी चलते रहे हैं, चले हैं। तो ये डॉक्टर्स जो हैं, जो इतने बड़े इस विषय के जो अधिकृत जानकार हैं, वो मुनि जी ने कहा डॉक्टर और साधु इन दो की बात का प्रभाव हो तो डॉक्टर्स का भी बड़ा प्रभाव डॉक्टर्स के मुख से निकले, इसके ये परिणाम प्रतीत हैं, हो रहे हैं। तो डॉक्टर की बात पर भी लोग ध्यान दे सकते हैं, क्यों कि डॉक्टर साहब एक अधिकृत बात अगर कही है तो उस पर ध्यान ज़्यादा दिया जा सकता है। या साधु संत हैं, उनके प्रति श्रद्धा भक्ति है, विश्वास है, तो उनकी बात को भी लोग, डॉक्टरों की बात को तो अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए मान लो लोग स्वीकार कर लें, साधुओं के प्रति श्रद्धा भक्ति है, उनको गुरु मानते हैं, उस श्रद्धा भक्ति से भी कई बार आदमी गुरुओं की बात, साधुओं की बात को भक्ति श्रद्धा से भी स्वीकार कर सकता है। तो यह मुंबई में कार्यक्रम जो चल रहा है, और अनुभूत विश्व भारती सोसाइटी मुंबई के कितने कार्यकर्ता, चारित्रात्मा, अनेकों के योग से ऐसे कार्यक्रम आगे बढ़ सकते हैं। तो यह जो इधर बॉम्बे हॉस्पिटल का ये स्थान और इधर यह चिकित्सा जगत से ये संलग्न या संबद्ध स्थान है, तो चिकित्सा, ये शारीरिक चिकित्सा की बात भी है और आध्यात्मिक चिकित्सा की बात भी है। हम लोग थोड़े अध्यात्म से जुड़े हुए हैं और सम्माननीय डॉक्टर्स हैं, वो मेडिकल इस चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं, तो अपना अपना क्षेत्र है। वैसे दोनों का संबंध भी है कि ये शारीरिक बीमारियां हैं, उनके जो कारण हैं वो अध्यात्म के शास्त्रों में जो कारण बताए गए हैं वो कारण दूर हो जाएं तो शरीर की बीमारी भी फिर नहीं आती है। तो खैर अपने अपने ढंग से चिकित्सा की व्यवस्थाएं हैं। तो हम लोग परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी जो अनुव्रत की बात कहते थे, और इधर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो प्रेक्षा, ध्यान, योग, अध्यात्म के बारे में शिविर लगाना, ध्यान कराना भी काम करते थे। तो गुरुदेव तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी दोनों ही मुंबई में पधारे हुए हैं, और हमारे आचार्यों में वे दो पधारे, बाद में मेरा भी आना हुआ है। तो यह मुंबई जैसे बड़े शहर में यह ड्रग्स जैसी बात है, तो कैसे हित हो सके, अहित से बचाया जा सके और आध्यात्मिक विकास हो सके, इन संदर्भों में ये एलिवेट जैसे कार्यक्रम है। स्वास्थ्य की बात है तो स्वास्थ्य में शारीरिक स्वास्थ्य एक आयाम है,
इससे ज़्यादा ये भावनात्मक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और जो आध्यात्मिक संदर्भों में जो स्वास्थ्य है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो हम स्वास्थ्य को भी व्यापक संदर्भों में लें कि यह भावनात्मक स्वास्थ्य जब तक बढ़िया नहीं होगा तब तक और समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। तो आज का यह प्रोग्राम इतने लोग और यूँ डॉक्टर्स के साथ या पास यह बैठने का मौका है। तो कुल मिलाकर यह ड्रग्स संबंधी जो भी समस्या है, समस्या का सही तरीके से सही समाधान हो सके, ऐसा हमारे लिए वांछनीय हो सकता है।